देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में क्लास 10 के चैप्टर संख्या 1 से रासायनिक अभिक्रियाओं के 7 प्रकार पढ़ लिए थे। आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। यानी कि 10 रिएक्शंस जो टोटल थी, उनमें से 3 पर शेष जो रही थी उन पर चर्चा करेंगे, जिनको एक एक करके क्रम से देखेंगे, जिनका नाम रहेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, प्रथम आज का टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी के लिए लिखा है अभिकारक इज इक्वल टू उत्पाद प्लस ऊष्मा, जिसका अर्थ होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद बनने के साथ साथ अगर यदि ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जीवों के द्वारा जो श्वसन की क्रिया होती है, वो श्वसन की क्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी प्रकार से कार्बन का दहन या ईंधन का जलना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ ही साथ 94 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है ऊष्मा के रूप में। इसी प्रकार नीचे 2 रिएक्शंस और लिखी हुई हैं, जो कि एक 2 नंबर पर जो रिएक्शंस है वो तो है श्वसन क्रिया की, जिसमें लिखा है C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू 6CO2 प्लस 12H2O प्लस हीट। यहाँ पर हीट को हमें समझना है। हीट का अर्थ हुआ कि यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है प्रोडक्ट के साथ साथ, इसलिए यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। साथ ही साथ नीचे लिखा हुआ है तीसरा जो समीकरण है वो CaO प्लस H2O इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस हीट, जिसका अर्थ होगा कि बिना बुझा हुआ चूना CaO जब जल के साथ मिक्स होता है या CaO में जल डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस बनता है और साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए यह अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, या जिसको अपन कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके पश्चात नेक्स्ट जो समीकरण या अभिक्रिया अपनी जो आती है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अर्थात अभिकारक प्लस ऊष्मा इज इक्वल टू उत्पाद। यानी कि वहाँ पर ऊष्मा प्रोडक्ट के साथ उत्पन्न हो रही थी, यहाँ पर ऊष्मा रिएजेंट के साथ दी जाएगी, तब उत्पाद में कन्वर्ट होगा अभिकारक। अर्थात अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जब ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो ऊष्मा का शोषण होता है, तो उसे कहेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है N2 प्लस O2 प्लस 42 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 2NO, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्सीजन 42 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करने के पश्चात अर्थात ऊष्मा की उपस्थिति में ही नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार PCl5 को ऊष्मा देने पर यह PCl3 और Cl2 में टूटता है, जो कि एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके पश्चात तीसरे नंबर पर नंबर 10 की जो अभिक्रिया है वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता था। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें प्रकाश का क्या होता हो, अवशोषण होता हो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर उसमें प्रकाश की आवश्यकता हो, सनलाइट, तो उस समय उसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया संपन्न होती है तो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया फोटोसिंथेसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, अर्थात पादपों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है।
इसका रासायनिक समीकरण यहाँ लिखा हुआ है कि 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ में क्रिया करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के अंदर हरे पादपों में भोजन का निर्माण C6H12O6 ग्लूकोज या फिर C12H2211 कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से अपन ने अब तक कुल मिलाकर के एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार राजस्थान बोर्ड में जो लागू किया गया सत्र 2020-21 के लिए, उसके अंदर अपन ने अब तक 10 रासायनिक अभिक्रियाएं ठीक से पढ़ ली हैं। इसके पश्चात यहाँ इसके 2 टॉपिक और बचे हुए हैं इस चैप्टर के, उसके पश्चात हम एक क्विज लगा के चलेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। और अपने साथी स्टूडेंटों को सभी को वीडियो शेयर करें, लाइक करें और अच्छे से समझें।